जैन तो देखते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसके अंदर दो टॉपिक बेसिकली पढ़ने वाले, एक है ईसीजी एंड दूसरा है बीपी। ठीक है, तो देखते हैं कि इन दोनों टॉपिक के अंदर क्या आपको बताती हूँ मैं। एंड बड़ा आई एम प्रॉमिसिंग यू कि सही बताऊँगी, गलत तो नहीं बताऊँगी। सो लेट्स सी दिस टू टॉपिक एज, क्योंकि ये दोनों थोड़े बेसिक टॉपिक है जिसके बारे में सबको एक आइडिया तो होना ही चाहिए, राइट। सो लेट्स सी। देखिए ईसीजी जो है ना, ईसीजी आप सबको पता है कि जब एक्सरे से थोड़ा ये लेवल अप होता है, जब डॉक्टर को कुछ भी एकदम आपकी बॉडी के अंदर का पता करना होता है तो ईसीजी किया जाता है। वो आपने ईसीजी मशीन भी देखी होगी ना, जिसके अंदर है ना लेट के इंसान अंदर चला जाता है। मुझे तो बहुत डर लगता है, आपको लगता है कि नहीं? डू कमेंट इट डाउन। एंड ईसीजी के लीड जो है उसमें 12 लीड होते हैं ईसीजी के, ठीक है। और इसको एक ग्राफ के ज़रिए इसकी टेस्ट जो है या जो भी है किया जाता है, जिसका आप समझ सकते एक तरीके का, आप कह लीजिए फॉर्मूला, कह लीजिए कुछ भी कह लीजिए, PQRST के थ्रू। देखिए ये ग्राफ आपके सामने है, जैसे कि जब भी ये देखते हैं ना धड़कन ऐसे ऐसे चलती है, जब PQRST के फॉर्म में ये ECG टेस्ट होता है, जिससे समझ में आता है कि कब आपका हार्ट सही काम कर रहा है, कब गलत काम कर रहा है ना, कब आप ठीक होने के हालात में है या कब कोमा में चल जाएंगे। तो ये PQRST के थ्रू ये जो ग्राफ से है ECG टेस्ट किया जाता है। तो ये हमारा राइट एट्रियम की तरफ देखने को मिलता है, क्योंकि हार्ट हमारा राइट एट्रियम की तरफ ही होता है और उधर ही ये टेस्ट किया जाता है। तो अगर आप बात करें तो देखिए जो हार्ट का जो भी हमारा चेकअप करते हैं या इलाज करते हैं या दिल से रिलेटेड जो भी कुछ होता है, वो उसके जो डॉक्टर होते हैं हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। और जो हार्ट अटैक होता है उसी को कार्डिक अरेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो कोई आपको बोल दे अरे कार्डिक अरेस्ट हो गया, तो ये नहीं कि ये कौन सी नई सी बीमारी है, वही हार्ट अटैक होता है, तो उसका इलाज कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है बीपी। तो अगर हम बीपी की बात करें तो बीपी देखिए दो तरीके का आपको देखने को मिलेगी, एक होता है सिस्टोलिक एंड दूसरा होता है डायस्टोलिक। तो जो सिस्टोलिक बीपी होता है और डायस्टोलिक बीपी होता है, ये दोनों अपने फेस पे देखे जाते हैं एंड दे हैव डिफरेंट फंक्शंस टू डू। ये अगर हम बात करें नॉर्मल बीपी की, तो नॉर्मल बीपी का पता चलता है कि भाई हाँ बीपी नॉर्मल है, तो जब 120/80 होता है तो नॉर्मल बीपी माना जाता है। ये अगर हाई बीपी की बात करें तो हाई बीपी का पता चलता, देखिए कोई भी चीज़ का एक, जैसे फीवर का हमें एक एग्जांपल दिया होता है कि भाई अगर 100 से ज़्यादा 101 102 हो जाए तो हम सब डरने लगते हैं कि अब ख़तरा है पेशेंट को। तो उसी तरीके से बीपी का भी एक मेजरमेंट होता है। तो नॉर्मल कब हम कहेंगे कि कोई भी नॉर्मल बीपी पेशेंट अभी नॉर्मल है, तो जब भी उसका बीपी नापने पे ऊपर 120 और नीचे 80 आए। जो बीपी मशीन आपने देखी होगी है ना, कैसे वो यहाँ पे एक पट्टा सा लगा देते हैं आपके हाथ पे और फिर वो पंप करते रहते हैं ना, और फिर वो अचानक से छोड़ते हैं, फिर वो चेक करते हैं। तो जब ऊपर की तरफ 120 और नीचे 80 आए तो नॉर्मल बीपी माना जाता है। ये नंबर नॉर्मल बीपी के लिए होते हैं। वेयर एज अगर हम बात करें हाई, कैसे पता चलेगा कि बीपी बढ़ गया है कि क्या हो गया, जैसे हम कहते हैं ना कि लगता है बीपी बढ़ गया, तो जब ऊपर 150 हो जाए और नीचे 90 हो जाए तो समझ लीजिए कि आपको बीपी बढ़ चुकी है। और क्यों? क्योंकि ऊपर कितना चाहिए था नॉर्मल के लिए 120 और यहाँ हो गया आपका 150, 30 ऊपर बढ़ गया, नीचे 80 होना चाहिए था, यहाँ पे 90 हो गया, तो 10 यहाँ बढ़ गया, तो नॉर्मल बीपी से ज़्यादा हो गया ना, हाई बीपी हो गया। तो हाई बीपी को ही हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। तो ज़्यादा सोच में मत पड़िएगा कि बाप रे हाइपरटेंशन क्या हो गया, हाइपरटेंशन ही हाई बीपी होता है, ठीक है ना। और जो लो बीपी होता है उसको हाइपोटेंशन कहते हैं। हाइपर से याद रखिएगा, हम कहते नहीं अरे हाइपर हो गया, तो हाई बीपी, और हाइपोटेंशन मतलब लो बीपी। लो बीपी कब होगा? जब 100 ऊपर हो जाए और नीचे 60। अब नॉर्मल के लिए ऊपर कितना चाहिए? 120, लेकिन अब यहाँ तो 100 हो गया तो लो ही हो गई ना, और नीचे चाहिए 80, यहाँ पे 60 हो गया। तो कभी भी याद रखिएगा नॉर्मल बीपी होगा 120/80। कहेंगे कि हाई हो गया है तो कब कहेंगे? जब 150 और नीचे 90 हो जाए। और ये कहना हो कि अगर लो बीपी हो गया तो क्या कहेंगे? कि ऊपर 100 और नीचे 60। तो देखिए जब भी आपका लो बीपी होता है तो उसमें भी आपको ख़तरा होता है, आपको चक्कर वगैरह आने लगते हैं, आप थोड़ा नोज़िया फील होने लगता है, समझते हैं ना, नोज़िया, घबराहट वगैरह। एंड हाई बीपी में तो बहुत ही ख़तरनाक हो जाता है ना, दिमाग उमाग फटने का भी डर होता है। तो
जब भी आपको लो बीपी हो तो नमक वमक खा लीजिए, नमक का कुछ भी बनाया हुआ ज़्यादा नमक वमक खा लीजिए, हो जाएगा, या नमक ही खा लीजिए, आप सेट हो जाएंगे। नींबू पानी वगैरह, जब हाई बीपी हो तो नींबू पानी ज़्यादा पीजिएगा, दैट इज़ गुड। गुड क्या, हाई बीपी में नींबू पानी से ही आप घर के नुस्खे हैं जिससे आप बच सकते हैं, अपने से थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। मेरी मम्मी मतलब पीती हैं, हाई बीपी है ना, तो यस। और लो बीपी में नमक वमक खाइए तो हो जाएगा, मतलब मैंने देखा है हाई बीपी में मेरी मम्मी को नींबू पानी पीते हुए तो उनको रिलैक्स हो जाता है। तो ये था ईसीजी एंड बीपी, एंड आई होप आपको क्लियर होगा। तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।